जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, इलेक्शन। कि इलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो होता कैसे है। देखिए, जो हमारे मैथ्स के पेपर में इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो मतलब जनरल से क्वेश्चन आते हैं और उसमें 3 या 4 सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्टों को आज इस वीडियो के बाद आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका काम क्या है कि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको करा दूंगा। बस आपका काम है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ के, इलेक्शन के क्वेश्चनों को ढूंढ के उन्हें सॉल्व करिए और तो आपकी जो मैथ है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। हमारे इस चैनल पर रोज एक टॉपिक यहाँ पर कराया जाता है, हर एक दिन कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन। देखिए दोस्तों, इलेक्शन में होता क्या है, इलेक्शन में हमेशा दो चीज होती हैं, एक या तो जीतता है दूसरा हारता है। तो सबसे पहले बेसिक सी हम बात करते हैं कि मान लेते हैं इलेक्शन में 100% वोट होते हैं हमेशा। ठीक है, कितने परसेंट वोट? 100% वोट होते हैं। अब एक जो है, एक उम्मीदवार 60% वोट से जीत गया है। 60% उसको वोट पड़े हैं, उसको जो वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं? 60% जीतने वाले को। जो दूसरे को पड़े हैं उसको पड़े हैं 40%। तो आप लोगों को वैसे भी पता चल गया होगा कि 60 और 40 100 होते हैं और 100% वोट हमारे यहाँ पर थे। अब देखिए, उसने बोला कि एक को 60% पड़े, दूसरे को 40% पड़े। तो आप लोग बताइए कि कौन सा उम्मीदवार जीत गया होगा। तो जिसको 60% मिले हैं वो क्या गया होगा? जीत गया होगा। और 40% वाला क्या हुआ होगा? हार गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर बोलेगा कि दोनों के हार और जीत के बीच का जो अंतर है वो कितने परसेंट है? वो है 20%। ठीक है, हार जीत का अंतर जो है, हार जीत का जो अंतर है, जो क्या है हमारा अंतर है, वो कितना है? 20%। कितना परसेंट है? 20%। आपको सीधे सीधे दिख रहा है। ये क्वेश्चन तो सीधा सा पूछता है। देखिए, मैंने कहा एक इलेक्शन में 100% वोट पड़ते हैं और एक को मिलता है 75%। तो बताइए दूसरे को कितना मिला होगा? 25% मिला होगा। और इन दोनों में से कौन सा जीता होगा? आप लगाइए दिमाग, कौन सा जीता होगा? आप बोलोगे सर 75 वाला जीत गया होगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच का हार और जीत का जो अंतर रहा होगा वो कितना रहा होगा? देखिए कितने का रहा है? 50 का। देखिए कितने का है? 50 का अंतर है। जब 75 में से आप 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। ये तो हमारा इलेक्शन में क्या होता है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? मेन मुद्दा तो ये है, हमारा टारगेट तो ये है कि पेपर की खोपड़ी में छेद करना। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आता कहाँ से है? देखिए, मैं इसको यहाँ पर, आप ये जनरल सी चीज है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि मेन चीज है क्या, मैंने बोला कि ठीक है, किसी भी उसमें 100% तो वोट पड़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें से 10% वोट, जो 10% वोट हैं वो हो गए इनवैलिड। वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। मतलब उनकी गिनती ही नहीं की जाएगी, वो अवैध हो गए, किसी ने गलत वोट दे दिए। ठीक है, अब देखिए तो 10% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो बचे कितने परसेंट? अब बचे 90% वोट। कितने परसेंट? 90% वोट बचे। अब देखिए यहाँ पर गेम होता है, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। इसके बाद जीतने वाले को, अब देखिए जो वोट शेयरिंग होगी ना वो 90% से होगी, क्योंकि 10% तो जो वोट थे ना वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। अब 90% में से देखिए, अब ये 90% अपने आप में क्या है? 100% है। अब मैं यहाँ पर आपको इसको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला जीतने वाले को 55% मिले हैं। जीतने वाले को कितने परसेंट? 55% मिले हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हारने वाला है उसको कितने परसेंट मिले होंगे? आपने बोला सर इसे मिले होंगे 45%। लेकिन ये 55 और 45% इस 100 का नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं किसका है? वैलिड वोट का है। ये वैलिड वोट है, 90% सही वोट पड़े हैं। और हार जो जीत का अंतर है वो किससे होता है? इन्हीं 90% से हमको मालूम चलता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यदि मैं 90, अब देखिए मैं इसी को एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। मैंने बोला 100 वोट हैं, मैंने क्या बोला? 100 वोट हैं, मतलब एक गांव में 100 व्यक्ति रहते हैं। अब वो वोट डालने गए और 100 के 100 लोग वोट डालने गए। ठीक है, उसमें से हुआ क्या कि 10 लोगों ने जो वोट था अपना वो गलत इस्तेमाल कर दिया, मतलब वो उसका जो पर्चा था वो खराब हो गया।
10 वोट तो खराब हो गया, मतलब 10%, ठीक है। अब 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। जब इनवैलिड हुए तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया, तो कितने वोट बचे, 90 वोट बचे। कितने वोट बचे, 90 वोट। अब देखिए मैंने यहाँ बताया था कि 55% वोट मिले हैं, एक को कितने मिले हैं, 55% वोट मिले हैं। अब 55% किसका, 90 का 55%, जो वैलिड वोट हैं उसका कितना, 90। देखिए 90 का 55% कितना होता है, 90 का 55% कितना होता है, देखिए 90 का 55% कितना होता है, 0 से 0 कर दिया, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, ये हमारा क्या हो गया, एक को इतने वोट मिल गए, ठीक है, एक को क्या हो गए, इतने वोट मिल गए। 90 का 55% जब हमने निकाला तो हमको पता लग गया कि कितना होता है, 49.5 होता है, ठीक है। एक को हमको देखिए जो यहाँ मिला था, आप लोग यहाँ देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। 55%, 55 वोट नहीं मिले उसे, 55% मिला किसका, 90 का, कितना होता है 49.5। तो बचा कितना, जो शेष बचा है 90 में से इसको माइनस कर दो, जो भी शेष बचा है वो यहाँ आ जाएगा, वो क्या आएगा, 41.5, ठीक है, सॉरी कितना आएगा, 40.5, ठीक है, 40 दशमलव क्या आ जाएगा, 5। ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है। तो ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ये वैलिड वोट का कॉन्सेप्ट है ये कहता क्या है। मैंने आपसे बोला कि 100% वोट थे, ये वोट तो कुछ भी हो सकते हैं, इसमें 10% वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। इसके बाद 90% वोट बचे, ये वैलिड वोट। अब जो भी हार जीत का अंतर हमारा देखा जाएगा वो देखा जाएगा वैलिड वोट से। किससे देखा जाएगा, वैलिड वोट से ये देखा जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सारा चीज लिखना है और इसे नोट करनी है, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, और इसमें मैंने पहले ही आपसे बोला कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे, इसमें बहुत छोटे से। इसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और है, हमने बोला 100% वोट है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, 10% अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने पहले भी बता दिया, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए तो यहाँ कितने परसेंट बचे, 90% वोट बचे, और ये 90% कौन से बचे, वैलिड वोट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, आप लोगों को देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट, मतलब एक जने को हमको जो वोट मिला है वो कुल वोट का 50%। अब देखिए वहां कुल नहीं लिखा था, यहां पर लिख दिया है कि जो फर्स्ट को है वो कुल वोट का 50% मिलेगा, लेकिन यहां मैंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ ये लिखा था कि एक को 55% मिलते हैं, दूसरे को 45% मिलते हैं। ये किसकी बात चल रही थी, 90 की। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट को कुल वोट का कितना परसेंट मिलता है, 50% मिलता है। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। यदि जीतने वाले को 50% मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, ये हमारा मुद्दा है। तो जो हारता है, जो लूजर होता है, उसका जो होता है वैलिड वोट माइनस विनर। आई बात समझ में। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, और एकदम बिल्कुल कहीं भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। और ये फिट कैसे होगा, देखो मैं फिर से इसको समझाता हूँ। बोला 100% वोट थे, देखिए 100% वोट थे, उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, लेकिन उसके बाद 90% वोट बचे, ये वैलिड वोट होंगे। ये क्या होंगे, हमारे वैलिड वोट होंगे। जब ये वैलिड वोट होंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कुल वोट का 50%, मतलब जो पहला वाला है उसको कुल वोट का कितना परसेंट मिला, 50% मिला, ठीक है। तो दूसरे वाले को कितना मिला, हारने वाले को, तो वैलिड वोट हमारे कितने थे, 90 थे, माइनस विनर को मिले 50, तो जो हारा उसे कितने परसेंट वोट मिले, 40% वोट मिले, ठीक है। इतना ही इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट को वो बार बार घुमा घुमा के देता है कि वो हारता है, वो जीतता है, ठीक है। और देखिए वो बोलेगा कि एक प्रत्याशी है जो 55% वोट से जीत जाता है,
ठीक है। यह भी बोलेगा कि जो एक दूसरा हारने वाला प्रत्याशी है वो 50 वोटों से हार जाता है। जब वो 50 वोटों से हारेगा तो इन दोनों के बीच का अंतर ही तो 50 दिया है उसने। तो ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज है मैं आपको बहुत पहले से कराते हुए आ रहा हूँ कि हर एक चीज को हमें, जो लैंग्वेज है उसको हमें कैसे पकड़ना है। वो अंतर देगा तो इन दोनों के बीच का अंतर, या वो सीधे सीधे हमें क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी, लेकिन कोई भी एग्जाम के लिए हम इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं। हम तब तक तैयारी करेंगे जब तक हमारे सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। अगर आपको हमारे इन वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो आपसे सिर्फ एक विनती है कि आप हमारे इस सेशन को अपने फ्रेंडों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।